हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। माई सेल्फ अंकित राज एंड टुडे आई एम हियर टू टीच यू अ वेरी फैंटास्टिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग डेली लाइफ में रियलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी नोटिस किए हैं कि कोई भी क्रिकेटर है वो कैच पकड़ता है तो हाथ को पीछे क्यों ले लेता है? हाथ को ऊपर करेगा तो चोट ज़्यादा लगता है, लेकिन हाथ को नीचे करता है तो चोट कम लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे साइंस है जो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल कि हम लोग ट्रेन या बस में ट्रेवल करते हैं, अचानक से ब्रेक लग जाती है तो हम लोग फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं, आगे मूव कर जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इसके भी पीछे साइंस है जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन किए हैं उसका आंसर आपको चाहिए तो ये कंप्लीट वीडियो आपको देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक था न्यूटन के लॉज के बारे में। न्यूटन जो थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेड दैट ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and body in motion will continue in motion unless and until it is compelled by an external unbalanced force to change its state or motion। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बड़ी रेस्ट में है, कोई भी बड़ी रेस्ट में है, ये रेस्ट में है और ये मोशन में है और ये मोशन में है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ये मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फॉर एग्जांपल, हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, अचानक से ब्रेक लगती है तो हम लोग आगे मूव कर जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रूफ होगा। तो जैसे कि हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन मोशन में रहती है, हम लोग भी ट्रेन के रिस्पेक्ट में मोशन में रहते हैं। अचानक से ब्रेक लगती है तो ट्रेन रेस्ट में आ जाती है, लेकिन हमारा बॉडी पार्ट्स क्या सोचेगा कि मोशन में रहे, लेकिन क्योंकि वो पहले से मोशन में था। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोला था कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर बाहरी फोर्स ना लगे। तो ये हो गया। तो हमारा बॉडी पार्ट्स क्या सोचेगा कि मोशन में रहे, लेकिन हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है ट्रेन के। तो ट्रेन जैसे ही रुकती है तो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रेन के कांटेक्ट में रहती है तो वो भी रुकने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या सोचता है कि मोशन में रहे, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार। तो इसीलिए हमारा पोजीशन को मेंटेन करने के लिए अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हमारा क्या होता है, आगे मूव कर जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ। इसका सिमिलर एग्जांपल ये भी होगा कि ट्रेन रुकी हुई है, हम लोग बैठे हुए हैं, अचानक से ट्रेन स्टार्ट हो गई तो हम लोग पीछे मूव कर जाते हैं। ये भी सेम इसी पैटर्न पे है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा। तो हमारा बॉडी पहले क्या था, रेस्ट में था, ट्रेन भी क्या थी, रेस्ट में थी, लेकिन अचानक से ट्रेन स्टार्ट हो गई तो हमारा बॉडी क्या सोचेगा कि रेस्ट में ही रहे। इसीलिए वो अपना पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो पीछे मूव कर जाता है। तो आई होप आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स अप्लाइड। यहाँ पे एक वर्ड आया मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम, यहाँ पे एक वर्ड आया मोमेंटम। मोमेंटम एक वर्ड आया, मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। क्या? मोमेंटम, मोमेंटम इसको पी से डिनोट किया जाता है। ओके, और मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पे पी क्या होता है, m इंटू वी। ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई भी रेट को हम लोग मैथमेटिकल जो लिखते हैं d बाई डी टी से हम लोग लिखते हैं, d बाई डी टी से उसको डिनोट करेंगे d बाई डी टी से। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को p से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को dp बाई dt से करेंगे। और क्या होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड फोर्स के। ठीक, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स अप्लाइड। वही डायरेक्शन में जाएगा जिधर फोर्स अप्लाइड होगा।
तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि ये इक्वेशन के यूज से हम लोग जो रियल लाइफ में एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं उसको प्रूफ करेंगे कि ये क्यों होता है। तो पहले हम लोग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ये कहाँ से आया, इसको डिराइव करेंगे। कुछ ऐसे नहीं कि कहीं से भी आ जाए, सब चीज बेसिक से होगा। ये क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, सब चीज ये वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले ये इक्वेशन डिराइव करने से पहले क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, वो यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा ये डेरिवेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग किए थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स अप्लाइड। मोमेंटम को P इक्वल टू m इंटू v से होता है, ठीक है ना। मोमेंटम को P इक्वल टू m इंटू v होता है। तो dP के जहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, dm इंटू v भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे P के जगह पे, और नीचे dt, ये तो सेम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज होगा। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के अनुसार क्या होता है यहाँ पे कि एक को कांस्टेंट दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरा को कांस्टेंट इस बार और पहला को डिफरेंशिएट। ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का रूल यहाँ पे यूज हम लोग किए हैं, ठीक है। और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो आएगा इक्वेशन बाद में देखेंगे, ये तभी वैलिड रहेगा जब हम लोग यहाँ पे मास को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, मास को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो एंड एज वी नो दैट differentiation of any constant term is always zero and something multiplied with zero is always zero। तो ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन मास कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, और जीरो को कुछ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो आ गया, तो ये होल टर्म क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ पे बचा dv बाई dt। यहाँ पे एक टर्म आता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अब अभी हम बताएं कि कोई भी चीज को मैथमेटिकल रेट को हम डी बाई डी टी से लिखते हैं, और यहाँ पे रेट क्या है, वेलोसिटी का, तो ये क्या हो जाएगा dv बाई dt एक्सेलरेशन। तो इसके x dv बाई dt के जगह पे a भी लिख सकते हैं, तो ये a हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया हम लोग का, इसके जगह पे mv के जगह पे dt भी लिख सकते हैं बाई dt, ये सब सेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का क्या आ गया कि dp बाई dt इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हम लोग क्या यहाँ पे एनालिसिस किए थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पे इसके जगह पे f भी लिख सकते हैं, तो f इक्वल टू m में ये इक्वेशन आ गया, और हम लोग ये इक्वेशन को प्रूव कर दिए। ये कहाँ से आया, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा बेसिक से सीखेंगे ये क्यों आया, ऐसे ही फालतू बात नहीं करेंगे कि ये कैसे आ गया, ऐसे ही बता देंगे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये क्यों होता है, इसके भी पीछे रीजन है जो ये यहाँ से आया है। पूरा ये डेरिवेशन बता दिए हैं, ये क्लास 11 में पढ़ना होता है ये डेरिवेशन, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लिए थे कि कोई भी क्रिकेटर है वो कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे क्यों कर लेता है, इसके पीछे क्या है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन को v बाई टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा v बाई टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि हम लोग जैसे हाथ को पीछे करता है ना क्रिकेटर, तो टाइम क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है। और जैसे कि जानते हैं कि टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन घटेगा, टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन घटेगा, एक्सेलरेशन घटेगा मतलब फोर्स घटेगा, क्योंकि यहाँ पे मास कांस्टेंट है तो फोर्स घटेगा, और फोर्स घटेगा तो चोट कम लगेगा। इसीलिए जो क्रिकेटर होता है भाई वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है, इसके पीछे ये साइंस है।
तो ये जितने भी सराउंडिंग में जो भी कुछ हो रहा है ना, इसके भी पीछे साइंस होता है, सिर्फ समझना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। अब बचा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये इजी होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब कि कोई भी आपको एक एक्शन किया तो उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे कि हम लोग कभी नाव में चढ़े हैं तो उतरते वक्त आप लोग नोटिस करिएगा कि फर्स्ट पैर आप आगे किए और सेकेंड पैर भी आप आगे करिएगा ना, तो जो नाव होता है वो खुद से थोड़ा सा पीछे मूव कर जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा पैर क्या है, आगे एक्शन किया और ये एक्शन वो बोट पे लगा तो वो बोट क्या हो गया, पीछे चला गया। तो इसके पीछे ये साइंस था। तो आई होप आपको न्यूटन के लॉ पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एंड एट लास्ट I would like to say that please subscribe my channel, like my videos, share my videos with your friends and family members. Thank you so much. अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।